आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ योद्धा क्लासेस में। आज हम लोग भाज्यता का नियम सीखेंगे। भाज्यता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, इसमें हम लोग जैसे कोई संख्या लेते हैं, 5 अंक की संख्या, 6 अंक की संख्या या 8 अंक की संख्या, 10 अंक की संख्या, उसमें 9 से विभाज्य है या नहीं वह संख्या, 8 से विभाज्य है या नहीं वह संख्या, 2 से विभाज्य है या नहीं संख्या, उसको चेक करना। जैसे 18, 72, 93 एक संख्या लिए, यह 9 से विभाज्य है या नहीं, इसको 2 सेकेंड में कैसे हम लोग चेक करेंगे उस पर आज हम लोग बात करेंगे। इसी टॉपिक में हम लोग 2 से लेके 12 तक की संख्या से किसी संख्या में विभाजित करने के लिए क्या नियम हम लोग अपनाएंगे ताकि उसको 2 सेकेंड में हम लोग जांच कर सकें। जैसे 2 से विभाजित होने के लिए कोई भी संख्या, उस संख्या के इकाई अंक या अंतिम अंक में 0 होना चाहिए या इवन नंबर यानी सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या 2 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक या अंतिम अंक पे 0 या सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या का मतलब 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। वह संख्या 2 से विभाजित होगा। यदि कोई मेरा 8 अंक का संख्या दे दिया है तो वह संख्या 4 से विभाजित है या नहीं, उसके अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित संख्या होना चाहिए। जैसे यहाँ 48 है या अंतिम 2 अंक 12 हो या 16 हो, 24 हो, इस तरह से वह संख्या तब मेरा 4 से विभाजित होगा। तीसरा, 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम 3 अंक 0 होना चाहिए या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित संख्या होना चाहिए। जैसे 10 अंक का संख्या दे दिया, उसमें अंतिम 3 अंक ये 8 से विभाजित है, 512 या 888, ये भी तो 8 से विभाजित है, तो वह संख्या हमारा 8 से विभाजित होगा। जैसे संख्या लेते हैं हम लोग 98, 78, 328, तो यदि 2 से इसमें चेक करेंगे तो अंतिम अंक सम संख्या है तो यह 2 से विभाजित होगा। 8 से चेक करना हो तो अंतिम 2 अंक, 4 से चेक करना हो तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। 28 4 से विभाजित है, 4 7 28, मतलब ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। यदि 8 से चेक करना हो तो अंतिम 3 अंक चेक करेंगे, 328, या तो 0 हो या 8 से विभाजित संख्या हो। तो यहाँ 3 0 तो नहीं है, तो 3 संख्या जो है उसको भाग लगा के 8 से चेक करेंगे। 8 चौके 32, 8 एकम 8। इसका मतलब ये बड़ी संख्या जो है इसको तुरंत हम लोग चेक कर लिए कि 2 से विभाजित है, 4 से भी है, 8 से भी है। यदि 3 से संख्या चेक करना, यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है तो उसके अंकों को योग को जोड़ देंगे। जैसे एक संख्या लिए हम लोग 3 अंक की संख्या 213, इसके अंकों का योग को जोड़ेंगे, 2 1 3 और 3 6, 2 1 3 3 6। यह जो जोड़ आएगा हमारा 3 का मल्टीपुल में होना चाहिए या 3 से विभाजित संख्या होना चाहिए जोड़, तो वह संख्या हमारा 3 से विभाजित होगा। 9 में भी वही नियम है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 963 एक संख्या लिए, ये क्या यह 9 से विभाजित है, इसको चेक करेंगे तुरंत। तो इस तीनों संख्या को जोड़ लेंगे, 9 6 15 3 18, 18 है, या 18 भी 9 से विभाजित है, इसका मतलब 963 9 से मेरा विभाजित संख्या है। और 5 से विभाजित चेक करने के लिए अंतिम अंक 5 हो या अंतिम अंक 0 हो या अंतिम अंक 5 हो। और 25 से चेक करने के लिए अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम अंक 25 हो। 125 से चेक करने के लिए अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक में वही 125 होना चाहिए, तब यह हमारा 125 से विभाजित होगा। इसके अलावा यदि 6 से चेक करना हो तो 6 जो है 2 और 3 का मल्टीपल है, जिसमें 2 और 3, ये 2 और 3 का नियम जो अभी पीछे पढ़े हैं वो दोनों लागू हो तो वह मेरा 6 से विभाजित संख्या होगा। और 7 से विभाजित होने के लिए 6 अंक का रिपीटेड संख्या 7 से विभाजित होता है। जैसे ये 4 6 बार आया तो यह संख्या 7 से विभाजित होगा, या 5 ही आ गया 6 बार, 5 6 बार आ गया तो यह संख्या भी 7 से विभाजित होगा। लेकिन ये 6 से कम रिपीट संख्या, 6 से कम अंक हो, जैसे 343, ये 6 बार तो संख्या नहीं है, तो यह संख्या हमारा, इसमें हम 7 से भाग लगा के ही चेक कर लेंगे। इसके अलावा जैसे 12 12 12 12, ये 12, 1 2 3 4 5, यहाँ एक लिए 12, ये 6 बार यदि 12 लिए तो ये भी मेरा 7 से विभाजित
होगा ये संख्या भी, क्योंकि यह पेयर में 6 बार रिपीट है। 6 बार रिपीट हो या 12 बार रिपीट हो या 18 बार रिपीट हो, 24 बार रिपीट हो, तो 6 के मल्टीपुल में रिपीट हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगा। 10 से विभाजित होने के लिए अंतिम अंक 0 होना चाहिए, और 11 से विभाजित होने के लिए हम लोग इसका कुछ स्पेसिफिक नियम देखते हैं। 11 से विभाजित होने के लिए जो भी संख्या होगा उसके अल्टरनेट संख्याओं के अंकों को जोड़ लेंगे और उस जोड़ को दोनों संख्या से घटाएंगे। अगर वह घटा 0 आए या 11 के मल्टीपुल में आए तो वह संख्या मेरा 11 से विभाजित होगा। हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक संख्या लिए 17, 92, 12, इसके अल्टरनेट संख्या लेंगे। यहाँ से अल्टरनेट संख्या 1, 9, 10, 1, 11 अंकों, अल्टरनेट संख्या के अंकों का योग। फिर एक अल्टरनेट संख्या लेंगे 7, 2 और फिर यहाँ से 2 जो अल्टरनेट बचा है उसके अंकों का योग। 7, 2, 9, 2, 11, 11 आ गया। इस अल्टरनेट संख्याओं के अंकों का जोड़ को जोड़ के उसके बाद घटा लेंगे। अगर ये 0 आए या 11 आए या 22 आए या 33 आए, यानी 0 के अलावा 11 के मल्टीपुल में आए, तो वह संख्या भी मेरा 11 से विभाजित होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे 78, 15, 17, इसमें अल्टरनेट संख्या लेंगे 7, 1, 8 और 1, 9, 9 आया मेरा। और एक अल्टरनेट संख्या जो बच गया 8, 5, 13, 7, 20, 20 घटा लिए -11, माइनस को छोड़ देते हैं, बचा 11, मतलब 11 जो आया 11 के मल्टीपुल में जो बोले थे, तो इसका मतलब ये भी संख्या मेरा 11 से विभाजित है। इस प्रकार हम लोग 2 से लेके 11 तक का सीख गए। अब 12 का अगर चेक करना हो, यदि 12 का चेक करना हो तो 4 और 3, 4 और 3 का मल्टीपुल है 12, तो 4 से और 3 से जो विभाजिता का नियम है वह अगर रूल फॉलो करेगा तो वह संख्या 12 से मेरा विभाज्य होगा। एक बार ब्रीफ कर लेते हैं हम लोग। नियम क्या क्या देखें। 2 से विभाजित होने के लिए अंतिम अंक 0 हो या अंतिम अंक इवन नंबर सम संख्या हो। 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 4 से विभाजित होने के लिए अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित संख्या हो। 5 से विभाजित होने के लिए अंतिम अंक 0 हो या अंतिम अंक 5 हो। 6 से विभाजित होने के लिए 3 और 2 से विभाजित होने का नियम लागू हो। 7 से विभाजित होने के लिए लगातार 6 अंक रिपीट हो, या फिर 6 अंक से नीचे वाला अंक है तो उससे 7 में डायरेक्ट भाग लगा के देख लेंगे। 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित संख्या हो, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। 9 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो। और 10 से विभाजित होने के लिए अंतिम अंक 0 हो। और 11 से विभाजित होने के लिए अल्टरनेट संख्याओं के अंकों का योग का अंतर, अल्टरनेट संख्याओं के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाज्य संख्या आए, यानी 11 का मल्टीपुल आए या 0 आए, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। आइए इस पर हम लोग एक सवाल देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। 52 नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं। सवाल है, यदि 11 अंकों की कोई संख्या दिया हुआ है 5y इतना, ठीक है, यह संख्या यदि 72 से विभाज्य है तो x के न्यूनतम मान के लिए 9x - 2y का मान क्या होगा। 72 से विभाज्य है, हम लोग पढ़े कितना तक, 2 से लेके 12 तक। 72 से विभाज्य है तो 2 से लेके 12 तक ही पढ़े, लेकिन 72 भी तो 9 × 8 का मल्टीपुल है। इसका मतलब 9 से विभाजित और 8 से विभाजित का नियम लागू होगा, तो मेरा यह संख्या 72 से सच में विभाजित होगा। जैसे हम लोग 6 से विभाजित का नियम पढ़े थे, 3 और 2 का नियम लागू होना चाहिए, तो 72 में भी 9 और 8 का नियम लागू होना चाहिए। यही है हमारा 11 अंक की संख्या। यह भी सवाल में दिया है 72 से विभाजित है, इसका मतलब 9 और 8 से विभाजित है। 9 और 8 का नियम लगाएंगे और x के न्यूनतम मान के लिए, तो लेकिन x के न्यूनतम मान के लिए 8 का नियम हम लोग पढ़े। 8 के नियम में अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। यह संख्या 72 से विभाजित है, तो ऐसा संख्या लेंगे जो 8 से विभाजित हो, तो x के जगह वैसा संख्या लेंगे। तो x के जगह हम लोग 1 भी लेंगे, 5 भी लेंगे और 9 भी लेंगे, तो यह 8 से विभाजित होगा। लेकिन लेंगे क्या x के जगह, हम लोग x के जगह लेंगे x के न्यूनतम मान के लिए। देखिए आप लोग x के न्यूनतम मान के लिए, तो
यहाँ पे 1 5 9 में कौन सा न्यूनतम है 1, तो 1 ले लेंगे। जैसे ही 1 लेंगे 616 होगा, या 8 से विभाजित है। उसके बाद क्या बचा, 9 से विभाजितता का चेक करेंगे। यहाँ पे तो x की जगह 1 हो गया। 9 से विभाजितता का नियम है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, तो इस सभी अंक को जोड़ देंगे। तो 5 5 10 8 या 24 34 4 38 6 44 6 50, यहाँ 1 आया 51 51 प्लस y आया। 9 से विभाजित होना चाहिए, तो y की जगह लेंगे 51 प्लस y। 9 6 के 54, 54 6 बार में कटेगा, इसका मतलब 3 ले लेंगे y की जगह, तो कट जाएगा। तो इसका मतलब y का 3 आ गया। इसी में 9x और 2y में 9 गुना 1 माइनस 2 गुना y 3 आया, 3 3 दुना 6, 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3। ऑप्शन नंबर मेरा 2 आ गया। इस प्रकार हम लोग विभाजिता का नियम देख लिए, इसी प्रकार सवाल बनाएंगे।